हेलो गाइज, मैं सुभाष कुशवाहा आप लोग को यूपी टेट के मैथ में देखिए बता रहा हूँ। कल तक स्थानीय मान बता दिए थे। जो लोग नहीं देखे हैं मेरी पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो मैं वहाँ से मालूम हो जाएगा। देखिए अब जाति मान या अंकी मान क्या होता है। जैसे किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान वही अंक होता है, ठीक है। किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान वही अंक होता है। जैसे देखिए संख्या लिखिए 563 में अगर जाति मान 3 का पूछे तो 3 का जाति मान 3, 6 का जाति मान 6 और 5 का जाति मान 5। मतलब जितना लिखा उतना ही होगा, अंकी मान जैसा नहीं। 5 का जाति मान कितना होगा? 5 होगा। अब देखिए संख्या 58,432 में 8 का जाति मान स्थानीय मान क्रमशः क्या होंगे? ठीक है, क्रमशः क्या होंगे? तो जाति मान अभी बताए हैं, जाति मान जितना लिखा उतना 8 का 8 ही होगा। और अंकी मान अगर स्थानीय मान पूछ रहा है तो 8 पर जितना इधर अंक 1 2 3 4 अंक सब मिला कर तो 8 चौथे स्थान पर है तो 8 पर 3 जीरो बढ़ जाएगा तो 8 गुणे 1000। तो जाति मान 8 का स्थानीय मान 8 गुणे 1000, ठीक है। और यह हो जाएगा, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, तो इस तरह से 8000 हो जाएगा। अब पूर्ववर्ती जान लीजिए और उत्तरवर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती जैसे किसी संख्या के पीछे जाएंगे, पूर्ववर्ती मतलब पीछे। जैसे 47 का माना एक कम कर 46 और अगर उत्तरवर्ती पूछे तो 47 में एक जोड़ देंगे तो 48। परिभाषा देख लीजिए, किसी संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या पूर्ववर्ती कहलाती है। जैसे 48 का पूर्ववर्ती 48 माइनस 1 बराबर 47। किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या उत्तरवर्ती कहलाती है। अभी बताए हैं 48 में एक जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती जानिए। पूर्ण संख्या हम बता ही चुके हैं, जिसमें जीरो शामिल हो जाएगा वो पूर्ण संख्या 0 0 और प्राकृतिक संख्या मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है, पूर्ण संख्या है। देखिए इसको जानना आवश्यक नहीं है, आगे जानिए। अब पूर्ण संख्या को घटाना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पूर्ण संख्या को घटाना क्या है। घटाना आप जानते हैं, जैसे घटाया जाता है, ठीक है। देखिए पूर्ण संख्या घटाना मतलब पहले सब जानते हैं, जैसे ये अंक लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये अंक लिखा हुआ है, इसे अंक है 8997 में से 329 को घटाना है तो हम इस तरह लिख लेंगे। और जानते हैं कि जैसे यहाँ 897 और 328, यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 7 में से 9 निकालना है तो यह हासिल इससे मांगेगा तो यह 70 एक देगा तो यह 17 हो जाएगा। मतलब दहाई का स्थान इसको देता है तो यह इकाई के स्थान पर है ना, तो इसमें जुटेगा तो 70 70 में से 9 हो जाएगा तो 8, यहाँ बचा 8, ऊपर लिखा भी है 8, बचा 8 में से 2 जाएगा तो 6, इस तरह से। और देखिए यहाँ 8 8 में से 3 जाएगा तो 5। इस तरह से हम घटाना जानते हैं। देखिए कुछ विशेष बातें जिसको हमको जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है, जो सी टेट या यूपी टेट के पेपर दे रहे हैं। वह संख्या जिसमें से घटाया जाता है वैकल्य तथा जिसको घटाया जाता है वैकलित कहलाती है। यह कोई आवश्यक चीज़ नहीं है, लेकिन जानते रहिए कभी कभी पेपर में इस तरह पूछ देता है कि वैकल्य क्या है और वैकलित क्या है, ठीक है। जो ऊपर लिखा है वह वैकल्य है और जो नीचे लिखा है वह वैकलित है, ठीक है। वैकल्य बड़ी संख्या तथा वैकलित छोटी संख्या होती है। मतलब बड़ी संख्या ऊपर लिखी जाती है उसे वैकलित संख्या कहते हैं, और जो नीचे लिखते हैं उसे वैकल्य संख्या ऊपर लिखी जाती है बड़ी संख्या, और जो घटाते हैं वह छोटी संख्या होती है तो उसे वैकलित कहते हैं। आगे देखिए, घटाते समय वैकल्य को ऊपर तथा वैकलित को नीचे रखते हैं। ये बात तो मालूम है कि बड़ी वाली को ऊपर और छोटी वाली को नीचे रखते हैं, यहाँ से देख लीजिए इसमें। और अगला है किसी संख्या में 0 0 को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होगी। किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। देखिए इसको जानते रहिए कि वैकल्य ऊपर वाला वैकलित नीचे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं भी आपको आवश्यकता हो तो ज़रूरत पड़ेगी तो काम करना होगा। जिससे एक उदाहरण है, दो संख्याओं का योगफल, जैसे यह है, देख लीजिए,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4,14,82,308 है। यदि उनमें से एक संख्या 39,18,695 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, दो संख्याओं का योग यह है और एक संख्या इसमें से दी है तो अब हमको घटाना है, तो अब इसको घटा देंगे रख करके। जैसे घटाना आप लोग जानते हैं, तो इस तरह रख के इसको घटा लीजिए। बड़ी संख्या दो संख्याओं का योग ये है, उनमें से एक संख्या यह है, तो दूसरी संख्या में से एक संख्या घटा देंगे दोनों संख्याओं के योग में से छोटी संख्या, तो इस तरह से यह मिल जाएगा। आप लोग घटा लीजिएगा। अब जानिए पूर्ण संख्या का गुणा। ये सब तो जानते हैं ये पहले से। पूर्ण संख्या गुणा मतलब जैसे ए में 3 में 4 का गुणा करते हैं ना, या 3 4 बार लिखें बार बार, नहीं तो 3 का 4 का गुणा कर देते, तो इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान दीजिए। अब ये पढ़ लीजिएगा इसको जब वीडियो में दे रहे हैं। अब जानिए ध्यान रखने योग्य बातें गुणा में क्या होती हैं। ठीक है, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। मतलब जैसे 3 और 4 गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा, तो ये भी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, और कह रहा किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। जैसे इसमें गुणा कर दिए तो शून्य। गुणन संक्रिया के लिए एक इकाई तत्व होता है, अर्थात किसी भी संख्या की एक के साथ गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में एक का गुणा कर तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, और यदि किसी संख्या में 10, 100, 1000, 10,000 का गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में उतने ही शून्य लगा देते। जैसे 8 में 10 गुणा करते 8, 1 0 है तो 1 0 लगा दें। 8 में 2 0 का सब गुणा करते 2 0 लगा देंगे। 8 फिर 3 का गुणा करें तो 3 0 लगा देंगे। इस तरह से कर सकते हैं। देखिए जैसे संख्या से गुणा आप लोग कर लीजिएगा। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, फिर अगले वीडियो में देंगे। देखिए एक संख्या है, एक कुर्सी का मूल्य 860 रुपया। ऐसे ही 2035 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक कुर्सी का मूल्य इतना है तो 2035 कुर्सियों का मूल्य पूछ रहा है, तो गुणा करके आप निकाल लेंगे, इतना आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।